चलिए दोस्तों, तो फिर से न्यूमेरिकल के सीरीज को बढ़ाते हुए 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चंस कि अ फोर्स प्रोड्यूस्ड एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन इट व्हेन इट ये जो पर सेकेंड माइनस में है दोस्तों, ये क्या है कि नीचे है ना, नीचे रहता है इसलिए इसको ऊपर में रखा गया, इसलिए माइनस से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है ना, व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम, फाइंड द फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या है, ठीक है ना, हिंदी में देखते हैं कि जब यह द्रव्यमान 20 ग्राम के निकाय पर कार्य करता है तो एक बल 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। तो निकाय पर लगने वाला बल का पता लगाइए। ठीक है ना, तो बल का पता लगाना है हमें, क्या लगाना है, फोर्स, है ना, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो फोर्स है ना, बल यानी फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, है ना, क्या होता है, मास इंटू त्वरण, क्या होता है, फोर्स, ये बल होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, बल मास यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, हमें दोनों चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ क्या है, 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी कि एम क्या दिया हुआ है, सॉरी, ये एम दिया हुआ है। एम क्या, द्रव्यमान, है ना, एम यानी द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, अभी दोस्तों मैंने बार बार बोला आपको ना कि एग्जाम में प्रॉब्लम को बनाते समय दो चीज ध्यान रखना है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है और सबका जितना भी दिया हुआ है पॉइंट उसका एसआई यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है ना, एसआई यूनिट में सब होना चाहिए। ये ग्राम दिया है तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे, तो ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम से बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से भागा देना होगा, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर, है ना, ये क्या, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या है, त्वरण दिया हुआ है। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ए दिया हुआ है। ठीक है, ए ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर में, यानी कि इसको मीटर में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों चीज हमें मिल गया ना, क्या क्या है, तो एम चाहिए तो एम भी है 0.02 kg, और त्वरण क्या निकल के आया है, तो 0.05, है ना, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 0.05। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है ना, इन दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और यहाँ 2 और यहाँ 2 4, है ना, यानी कि 4 के बाद 0। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ करती है, ठीक है, और 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ यात्रा करती है। तो 90 मीटर की दूरी तय करने के लिए वस्तु द्वारा लिया जाने वाला समय की गणना करें। क्या है, तो समय की गणना करने बोल रहा है। ठीक है ना, यानी टाइम निकालने बोल रहा है हम। तो इसमें भी क्या है दोस्तों कि गति का समीकरण लगेगा। ठीक है ना, गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तो गति का जो है वो दूसरा समीकरण लगेगा। ठीक है ना, तो दूसरा समीकरण में पहले पहले गिवन क्या क्या है ना, ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या दिया हुआ है, तो त्वरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्वरण, यानी ये दिया हुआ है 20 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है, 90 मीटर यानी कि एस दिया हुआ है ना। ये क्या है, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन दिया हुआ है 90 मीटर, क्या दिया हुआ है, 90 मीटर, ठीक। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ दिया नहीं है। अच्छा, प्रारंभिक वेग यानी यू, प्रारंभिक वेग जो है यानी यू जो है, जिससे हम लोग इनिशियल वेग बोलते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक प्रारंभिक ये मैंने आपको पहले ही सभी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है, ठीक है ना, कि ये क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब प्रारंभिक वेग लो, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, है ना। तो जीरो मान लेंगे। अब हमें निकालना है, टाइम निकालना है, तो गति के दूसरे नियम पे जाते हैं ना, जो गिवन दिया है उसके आधार पर गति का दूसरा नियम से हम निकाल सकते हैं। यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। हमें यू जीरो है, टाइम, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ है क्या, टाइम तो नहीं दिया है ना। हाँ, वो टाइम तो हमें निकालना ही है ना, सॉरी, हाँ टाइम तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो टाइम निकालना है तो यहाँ पे ये टी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 1/2 ए है, ए यानी त्वरण कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है इंटू में। अच्छा, टाइम तो हमें निकालना ही है तो टी का स्क्वायर। अच्छा, ये जो है वैल्यू, सॉरी, ये क्या है, u बराबर जीरो, ठीक है ना, u बराबर जीरो, टी है ना 1/2, ए बराबर 20 और टी स्क्वायर, यानी टी तो निकालना ही है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 10, ठीक है, 10 टी का स्क्वायर, ठीक है, 10 टी का स्क्वायर। और यहाँ फिर क्या है, ये 90 है, यानी एस का वैल्यू क्या दिया हुआ था, 90, यानी ये 90। उसके बाद क्या होगा, ये 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये तो प्लस तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 90 बाई में 10 टी का स्क्वायर, 10 नीचे आ जाएगा, यहाँ 10 नीचे आ जाएगा तो खत्म, यानी 9 टी का स्क्वायर, यानी टी बराबर 3 सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बहुत ही जल्द फिर न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा, जो कि ग्रुप डी और रेलवे के NTPC CBT 2 में आपको एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।